पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरखास्त मंजूर कर ली। 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक आरजी जंगबंदी। अफगान रजीम ने 48 घंटे के लिए सीज फायर की दरखास्त की। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सदर आसिफ जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल की मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। सदर ममलकत का मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सरहद पार हमलों का बरवक्त और मौसर जवाब देने पर अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तान की काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और खारजियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ज़राए के मुताबिक कंधार में अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर और बॉर्डर ब्रिगेड को निशाना बनाया। शहरी आबादी से अलग थलग अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। काबुल में फितल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने स्पेन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। अफगान तालिबान पसपा होने पर मजबूर। पाक फौज की चमन सेक्टर में मार्टर और टैंकों से अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई। ISPR के मुताबिक बदकिस्मती से हमला मुनक़सिम देहात के जरिए किया गया। आम शहरियों की जानो माल की कोई परवाह नहीं की गई। सुहेल आफरीदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 9 मुंतखब वजीर आला से हलफ लिया। गवर्नर हाउस में PTI कारकुनान और रहनुमाओं की कसीर तादाद में शिरकत। कारकुनान के नारे, 9 मुंतखब वजीर आला को वजीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सुहेल आफरीदी ने कहा, वजीर आला सेक्रेटेरिएट आने वालों से हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाए। ओहदा संभालते ही IG खैबर पख्तूनख्वा को दफ्तर तलब किया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने सदर को मिस्र और मलेशिया के दौरों से आगाह किया। गाज़ा में अमन की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। कौमी उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और सदर ममलकत की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। IMF का पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब डॉलर और RSF के तहत $20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ने कहा, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का अमल जारी है और माली खसारा कम हुआ। वज़ीर आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत में होने वाली बेहतरी का आकाश है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की तेज़ी से बेहतर होती माशी सूरत हाल पर एतमाद का इज़हार किया। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। तरक्की के लिए तमाम इक़दाम उठाएंगे। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंच के जजेस को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फुलां बैठेंगे और फुलां नहीं, तो ये अजीब बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील आबिद जुबैरी से मकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस का बेंच क्यों चाहते हैं? वकील ने कहा, फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। चीफ जस्टिस समेत तमाम 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा, जुडिशल कमीशन के पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, कमीशन सिर्फ पैनल देता है। 3 रुकनी कमेटी बेंच बना सकती है। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान दो वकलाए सफाई के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर सलमान सफदर कल हतमी दलाइल देंगे। मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ दरखास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने JUI की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, जब आईनी ओहदे से इस्तीफा मौसूल हो जाए तो वो मुस्ताफी तसव्वुर होगा। इस सीट पर इंतखाब करवाया जा सकता है।
वज़ीर आला मरियम नवाज की सियालकोट में नए इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी। एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तेफाक। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MD IMF से मुलाकात। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के हुसूल की कामयाब कोशिशों से आगाह किया। स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर खजाना सऊदी तरक्याती फंड के CEO से भी मिले। पाकिस्तान और सऊदी अरब में शिराकत दारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मशरिक बैंक के हुकाम से भी मुलाकात। फी तोला सोना मजीद 5,800 रुपए महंगा। कीमत 4,40,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,78,000 रुपए का हो गया। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपए 10 पैसे, डीजल 97 पैसे सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात 12 बजे होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी। शहरी 31 अक्टूबर तक गोशवारे जमा करवा सकेंगे। मुल्क में रवां साल महंगाई 6% तक बढ़ने का खदशा। माशी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.4% रहने का इम्कान। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कराची में इंतकाल कर गए। सदर ममलकत और वजीर आजम का दुख का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ में नुमायां किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, आगा सिराज दुरानी की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह और सीनियर वजीर शर्जील मेमन का भी इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद के अहल खाना से मुलाकात। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तलाल चौधरी ने कहा, कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC ने आइंदा समात पर इस्तिगासा के 5 गवाहान तलब कर लिए। समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी PTI वाली सहूलियात दी जाएं। कत्ल केस के मुजरिम की दरखास्त पर फैसला महफूज। 302 के मुजरिम ने दरखास्त में कहा, बानी PTI को बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। मुलाकातें भी करवाई जाती हैं जो मुझे मैसर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, हम हुक्मनामा जारी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से कतर के वज़ीर ममलकत बराए खारजा का राबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अल खलीफा ने इलाकाई अमन व सलामती के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।